दोस्तों, ये कहानी दो बेस्ट फ्रेंड की है जो एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं। लेकिन उस लड़की को अपने बेस्ट फ्रेंड के भाई से प्यार हो जाता है और वह उसके साथ बहुत रोमांस करती है। लेकिन जब उसके फ्रेंड को ये सब पता चलेगा तो क्या होगा? आइए देखते हैं आज की इस रोमांटिक मूवी में। कहानी की शुरुआत में हम इल और ली को देखते हैं, जो एक ही दिन पैदा हुए थे। वह दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी मोम भी बेस्ट फ्रेंड थी। ली और एल एक साथ डांस करते हैं और एक साथ खेलते हैं। उनकी दोस्ती इतनी गहरी है कि वह एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते और एक दूसरे को मनाने के लिए आइसक्रीम खिलाते हैं। वही ली का बड़ा भाई नोहा हमेशा उनसे अलग ही रहता है। समय बीतता गया। ली और एल एक साथ बड़े होते गए। एल की मोम की तबीयत खराब होने लगी और एल जब 18 साल की हुई तब एल की मोम उसे छोड़कर चली गई। एल बचपन से ही नोहा को पसंद करती है, लेकिन यह बात उसने अभी तक किसी को नहीं बताई। एक दिन ए ली के घर होती है। एल ली से कहती है, हमें स्कूल में कार्निवल के लिए जल्द ही कोई आइडिया सोचना होगा। वो लोग जब बातें कर ही रहे होते हैं तभी नो भी वहां आता है। एल नोहा को देखकर उसके ऊपर से नजर नहीं हटा पाती। तभी ली एल से कहता है, हमारी फ्रेंडशिप का रूल है, तुम हमारी फैमिली में से किसी को भी डेट नहीं कर सकती हो। इसलिए बेचारी एल चाहकर भी नोहा एस के साथ डेट नहीं कर सकती थी। वही अगले दिन एल स्कूल जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन पीछे से उसकी पेंट फट जाती है। एल के पास अब पहनने के लिए कोई पेंट नहीं थी। वो अपनी 8वीं क्लास की स्कर्ट पहनकर चली जाती है। एल और ली जब स्कूल पहुंचते हैं तो वहां सभी लोग एल को देखकर हंसने लगते हैं और एल की छोटी स्कर्ट का मजाक बनाने लगते हैं। वही एक लड़का टू पेन पीछे से आकर एल को छेड़ देता है। ये देखकर ली को गुस्सा आ जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल भी वहां आ जाते हैं। उन्हें अपने केबिन में आने के लिए कहते हैं। प्रिंसिपल उन तीनों को एक दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर देते हैं। अगले दिन एल जब स्कूल में होती है तभी उसके पास 3 लड़कियां आती हैं, जिनका नाम ओलिविया, मिया और गवान होता है। कॉलेज में उन्हें सभी लोग वो मजी गर्ल्स के नाम से जानते हैं। दरअसल कल नोहा ने एल के लिए टोपन से फाइट करी थी, इसलिए एल उनके लिए स्पेशल बन जाती है और नोहा स्कूल में सभी लड़कियों का क्रिश है। ओ एम जी गर्ल्स के जाने के बाद ली एल के पास आता है और एल से पूछता है, वो तुम्हारे पास क्यों आई थी? दरअसल ली मिया को पसंद करता है, इसलिए वो एल से कहता है, तुमने मेरे बारे में मिया को बताया मैं कितना हैंडसम हूं? यह सुनकर एल ली की तरफ अजीब तरीके से देखती। वही ली और एल शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां भी लिमिया को किस करने के बारे में सोचता है। लेकिन एल उसे स्कूल फंड राइजिंग के लिए कुछ सोचने के लिए कहती है। तभी उन लोगों को आइडिया आता है और वो लोग किसिंग बूथ बनाने का डिसाइड करते हैं, जिसमें सभी स्टूडेंट अपने अपने क्रिश के साथ किस कर सकेंगे। अगले दिन एल जब अपनी क्लास में होती, वहां टुप एल से सॉरी बोलता है और वो एल से अपना नंबर मांगता है। ये सब देखकर नोहा जेलस होता है। एल टुप को स्कर्ट पहनकर क्लास में आने के लिए कहती है तो टुप भी ये कर देता है। इससे एल बहुत खुश होती है और टोपन को माफ कर देती है और उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। रात को एली के साथ टुप की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचती है, लेकिन बहुत देर तक वेट करने के बाद भी टुप वहां नहीं आता। इसीलिए एल वापस ली के पास चली जाती है। वो लोग जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी टुप वहां आता है। ली टुप को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन तुपन एल को बताता है, नोहा ने किसी भी लड़के को तुम्हारे पास आने से मना किया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं आ सका। अगर किसी ने भी तुम्हें डेट किया तो नोहा उसे बहुत पिटेगा। यह सुनकर एल को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वह घर जाकर नोहा को कॉल करती है और उसे बुरा भला बोलने लगती है। नोहा एल को बताता है, मैं बस तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहा हूं क्योंकि तुम अभी समझदार नहीं हो। यह सुनकर एल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगले दिन स्कूल में ली और एल सभी को अपने किसिंग बूथ के प्रपोजल के बारे में बताते हैं, लेकिन वहां सभी लड़कियां उन्हें नोवा को उनके किसिंग बूथ पर बुलाने के लिए कहती हैं। एल उन सभी लड़कियों से कहती है नोवा वहां जरूर आएगा। वही स्कूल खत्म होने के बाद ए ली से उसे घर छोड़ने लिए कहती है, लेकिन ली उसे कहता है, मैं तुम्हें आज घर ड्रॉप नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपने मोम डैड को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है, इसलिए तुम्हें आज नोहा के साथ जाना होगा। एल जब नोहा के पास जाती है तो उसे पता चलता है